प्रिय मित्रों, आज हम इकाई 5 बीजगणित की अवधारणा का अभ्यास 5C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांक के रूप में इसको लिखना है। इसमें पहला दिया है c गुणते c डॉट डॉट 5 बार। इसका मतलब कि 5 बार c गुणते c लिखा गया है। इसको घातांक रूप में लिखने के लिए जितना बार c है तो उसको हम लोग c पर क्या करेंगे, 1 2 3 5 बार का बोला है तो c पर 5 घात लगा देंगे। इस प्रकार मेरा ये हो जाएगा आंसर। अब ये दिया है 5 गुणते a गुणते b गुणते b गुणते b। तो इसको घातांक रूप में लिखने के लिए 5 लिखेंगे। a 2 है, a पर 2 घात और गुणते b 3 घात, 3 है तो 3 घात लिख देंगे हम लोग। तो इस प्रकार से मेरा हो जाएगा ये 5a स्क्वायर b पर 3 घात, ये हो गया। अब तीसरा दिया है इसमें 7 गुणते 7, तो हम लोग तीसरा में लिख देंगे 7 पर 3 घात। इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर मेरा। चौथा दिया है t गुणते y गुणते y। तो t 2 हाली है और y 2 हाल, तो हम लोग चौथा में लिखेंगे t पर 2 घात, t पर 2 घात गुणते y पर 2 घात। तो हम लोग गुणा हटाएंगे तो इसमें हो जाएगा t y पर 2, क्योंकि बीच में गुणा माना जाता है इसमें हमेशा। इस प्रकार से पहला ये कर्म कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है कि निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। जो पहला गुणा के रूप में लिखा है, घातांक के रूप में लिखा गया है, लिखे हम लोग। अब ये दूसरा गुणा के रूप में लिखना है, घातांक के रूप में दिया गया है। तो हम लोग दूसरा प्रश्न को पहला वाला हल करते हैं, जो दिया है a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो 2 का पहला, तो a 2 बार है तो हम लोग a गुणते a। हम डायरेक्ट सवाल को हल करके आंसर लिख रहे हैं उसका, क्योंकि किताब में सवाल दिया है। आप लोग किताब से मिलाइए अपने सवाल को और हल करिए। किताब से सवाल लिखेंगे हम तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके चलते तो a गुणते a हो गया, ये b 2 बार है, b गुणते b। इस प्रकार से ये मेरा हो गया पहला का। दूसरा दिया है इसमें, दूसरा दिया 9ab पर 3 घात, 9ab पर 3 घात। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 3, सबसे छोटा रूप लिखना है, और a गुणते b 3 बार है, b गुणते b लिख देंगे हम लोग इस प्रकार। तीसरा है इसका 10x पर 3 घात, y पर 3 घात, z पर 3 घात। तो हम लोग 10 को भी छोटे भाग में लिखेंगे, सबसे छोटा भाग तो यही होगा ना, 2 गुणते 5, 10 हो गया। अब दिया है ये x पर 3, y पर 3, z पर 3, तो x 3 बार लिख देंगे हम लोग गुणते करके, x गुणते x गुणते x गुणते y गुणते y, और z है z गुणते z। इस प्रकार से मेरा लिखा जाएगा ये 3 नंबर। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन मेरा है ये। तीसरा दिया है कि निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। इसको घातांक के रूप में लिखना है, जैसे पहला दिया था उसी प्रकार से ही है। तो हम लोग तीसरा का पहला हल करते हैं। देखिए, तीसरा का पहला a गुणते a n बार है। n मतलब कि अब n बार है तो a पर n घात लगा देंगे हम लोग। अगर 6 बार रहता तो a पर 6 लिख देते हैं। तो इस प्रकार मेरा पहला का ये, तीसरा का पहला होगा ये। फिर दिया है तीसरा का दूसरा में दिया है
बी गुणते बी n बार। तो n बार मतलब जितना बार आए उसको उतना घात लगाना है। तो हम लोग लिखेंगे b पर n घात, b पर n घात लगा देंगे। फिर तीसरा दिया है इसमें 3 गुणते 4 गुणते 12 गुणते a गुणते a। 12 नहीं दिया है, मतलब हम बोल दिए 3 चौक 12। तो इसको घातांक रूप में केवल लिखना है, तो गुणा नहीं करना है। तो 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। 3 में 2 घात, फिर 4 2 बार है तो गुणते 4, 2 का स्क्वायर, a 2 बार है गुणते a पर 2 घात। इस प्रकार से मेरा हो जाएगा ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर a स्क्वायर। जब बीच में कुछ नहीं होता है तो हमेशा गुणा ही माना जाता है, समझा जाता है गुणा। इस प्रकार से ये उत्तर हो गया मेरा। इसमें चौथा दिया है as इंटू टी गुणता गुणते। तो चौथा को हम लोग लिखेंगे a गुणते s। टी 2 बार दिया है तो टी को 2 बार लिख देंगे, मतलब 2 घात लिख देंगे, टी पर 2 घात। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं as टी का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा ये। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपया है। वर्तमान मतलब जो हमारा इस समय चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं। आय मतलब होता है आमदनी, जितना हम पैसा कमाते हैं उसको आय बोलते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपया है। उसकी आय प्रति वर्ष मतलब हर एक वर्ष b गुना हो जाती है, b गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितना होगी? सवाल में बोला है 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो हम लोगों का 4th नंबर ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपया है, ठीक है। अगर मान लीजिए बोला है कि प्रति वर्ष हर एक वर्ष b गुना हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी। जो जैसे कि आमदनी हम कोई कमा रहे हैं, पैसा आज 100 रुपया कमा रहे हैं तो मेरा अगले साल दुगुना हो जाएगा। तो अगले साल क्या हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। उसके दूसरे साल हमेशा b गुना हो जा रहा है, मतलब गुना। तो क्या करेंगे, पहले आय जो मेरा है वो तो आय रहेगा ही, तो हम लोग आय को लिख देते हैं a। अब प्रति वर्ष कितना गुना हो रहा है उसको लिखना है। तो मान लीजिए पहला वर्ष मेरा इस समझने के लिए लिखते हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा साल हो गया ये। तो पहला साल b है, दूसरा साल भी b गुना होगा, तीसरा साल भी b गुना ही होगा, क्योंकि जब इतना गुना होगा तो हमारा a ये है। तो आखिर में जितना गुना हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें a लिखेंगे। मेरा ये जो मेरा मूल है वर्तमान आय a गुणते b गुणते b गुणते b। तो इसका गुना b का गुना हो रहा है, मतलब अगर 2 गुना बोलेगा गिनती में तो 2 दूना 4 दूना के 8, यानी 8 के भाव में बढ़ता हो। लेकिन ये बीजगणित में b गुना दिया है तो हम लोग a को अकेले पकड़ लेंगे यहाँ पे, फिर b गुना बढ़ रहा है हर एक साल, तो b। तो इस प्रकार से हो जाएगा मेरा 3 बार आ गया ना, तो लिखेंगे a b पर 3 घात। इस प्रकार से ये मेरा आय होगा। 3 वर्ष बाद पूछा ही है कि 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद a b पर 3 होगी आय, मतलब आमदनी इसका ये होता है। इस प्रकार से ये 5C खत्म हो गया। अब इसका अगला है 5D। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य को छांटना है। 5D है ये, 5D अभ्यास।
पहला दिया है कि यक्स अचर राशि है। तो यक्स हम लोग पढ़े हैं चर राशि है, क्योंकि कोई भी ए से लेकर जेड तक जो होता है वो चर होता है। तो यक्स क्या है? अचर। ये गलत दिया है, तो पहला में हम लोग लिख देंगे असत्य। असत्य। दूसरा दिया है 5 एक अचर राशि है। 5 एक अचर राशि है, तो गिनती जितना भी होता है मेरा अचर राशि होता ही है, तो इसलिए ये सत्य है। तीसरा दिया है कि यक्स प्लस 5 एक अचर राशि है। ये तो जोड़ दे दिया है, तो इसको हम अचर कह सकते हैं, चर कह सकते हैं, क्योंकि जोड़ेगा तो निर्णय मालूम चलेगा क्या होता है इसका। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि हम कहेंगे चर है, कोई कहेगा अचर है, तो कैसे होगा? इसलिए दोनों दे दिया, इसलिए गलती है ये। तो ये इसलिए लिखेंगे हम लोग असत्य। फिर चौथा दिया है x पर 5 घात अचर राशि है। तो यक्स 5 बार लिखेगा चाहे 1 बार लिखेगा, यक्स मेरा चर राशि होता ही है, तो इसलिए ये भी गलत दिया है। तो ये लोग असत्य लिखेंगे, चौथा का असत्य लिख देंगे। ये पहला का हो गया। अब ये दिया दूसरा, निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। अचर इसमें क्या क्या है? तो देखिए, पहला दिया है मेरा, y बराबर 4x। दूसरा का पहला है y बराबर 4x। तो इसको हम लोग पहले यक्स बराबर निकाल लेंगे कितना होता है, मतलब 1 बराबर कर लेंगे। तो हम लोग 4 को रहने देते हैं, तो y बटा में यक्स लिख सकते हैं। इसको इधर लाएंगे, इसको बराबर 4। तो इसमें अचर पद क्या है मेरा? अचर पद केवल 4 है, तो हम लोग पहला का लिख देंगे अचर पद में 4। अचर निकालना ही है, पहला का 4 हो गया। दूसरा का क्या होगा? ये दिया है x y बराबर 7 दिया है, मतलब तो हम लोग इसको करेंगे एक और, चाहे ऐसे भी छाँट, इसमें नहीं पक्षांतर करने से भी छाँट के बता सकते हैं कि कौन इसमें अचर है। तो इसमें अचर क्या दिखाई दे रहा है हमको? 7 दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। तीसरा में अचर क्या दिखाई दे रहा है हमको? 3 दिखाई दे रहा है, बस लिख देना है। तीसरा में दूसरा है, तीसरा में 3 हो गया मेरा अचर। चौथा दिया है, तो इसमें क्या होगा मेरा? एक तो ये दिखाई दे रहा है हमको 1, और ये बटा में 3 दिया है, बटा में 4 दिया है x के बटा में। तो x को तो ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि x मेरा चर है, y मेरा चर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि इसके आगे 1 छिपा रहता है। हमेशा कोई भी संख्या होता है उसमें 1 छिपा रहता है, या 1 गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं चौथा में 1 बटा में 3, 1 बटा में 3 और 1 बटा में 4, और मेरा ये 1 है, ये है मेरा। क्योंकि अगर यक्स बटा में 3 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 1 गुणते यक्स बटा में 3। तो इसलिए 1 में गुणा करने पर यक्स में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से 1 बटा में 3 लिखे हैं, क्योंकि बटा में 3 है। ये यक्स बटा में 3 लेते तो मेरा ये गलत हो जाता है, इसलिए बोला केवल अचर निकालना है। तो हम लोग लिखे हैं इसको ये वाला 1 बटा में 3, 1 बटा में 4 और 1 दिया ही है, सिंपल। इस प्रकार से ये 5D समाप्त होगा चैप्टर मेरा। 5D समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।